morning everyone. So today we'll continue with what we have discussed yesterday. Exercise 8.2 question number 1 we have done. Midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Before starting the questions मैं तुम्हें थोड़ा सा idea दे देती हूँ what is midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Although we have discussed the proofs also ना. Midpoint theorem कहती है if D and E are midpoints of the side AB and AC, then line joining the midpoints, which is DE. DE will be parallel to BC and D is half of BC. ये किस केस में होता है? अगर D और E दोनों midpoints हैं तो, right? This is midpoint theorem. Converse कहती है अगर D midpoint है और DE एक line which is parallel to BC. देखो D मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है तो E भी मिड पॉइंट होगा. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. देखो ABCD इज अ रोम्बस. ओके, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB. PQRS, these are the midpoints. So given ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of, I'm just writing, okay, I think you can understand this is midpoints of AB, BC, CD, AD respectively. Okay. Now what we need to prove here? We need to prove that PQRS is a rectangle. We need to prove that this PQRS, this quadrilateral formed by joining the midpoints, PQRS is a rectangle. We need to prove this. क्या होता है रेक्टेंगल? What is a rectangle? Rectangle is a quadrilateral with opposite sides equal and angles 90 degree each. Or we can say PQRS is a parallelogram with each angle 90 degree. बोल सकते हैं ना, हमने पढ़ी है ये definition. PQRS is a rectangle is a parallelogram with each angle 90 degree, है ना? Okay, कैसे प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम तो हम बहुत इजीली प्रूव करते हैं. हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया. यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. वी हैव जॉइन A and C. सो इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में क्या है? R और S मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो. RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. हाँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC triangle में P और Q मिड पॉइंट्स है, so PQ will be parallel to AC and PQ is half of AC again by MPT. अब क्या कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को. दिस इज 1 and 2. कंपेयर करने पे RS AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, so RS is parallel to PQ. This is from 1 and 2. पहली चीज मिल गई. RS is half of AC, PQ is also half of AC, so RS is equals to PQ. देखो तो RS is parallel to PQ and RS is equal to PQ. A pair of opposite sides are equal and parallel. What does it mean? It means it's a parallelogram. It is a parallelogram. This implies that PQRS is a parallelogram. It's a parallelogram. Now what? ये तो पैरेललोग्राम हुआ है, पर हमको तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है. रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? इट्स वेरी मच इजी, डोंट वरी. बेटा ABCD इज अ रोम्बस और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. सो आई एम जस्ट रबिंग दिस. ओके, हमने क्या प्रूव कर दिया है? PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. प्लीज देख के आ रहा ना, बस एंगल्स को 90 डिग्री और प्रूव करना है, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल, राइट?
ओके, ये दिस आउटसाइड जो बना हुआ है हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट इज व्हाट, इट इज अ रोम्बस, और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये सब 90 डिग्री होगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree. ओके, चलो, पर इसका क्या रूल है? हमको तो 90 डिग्री ये सारे चाहिए। रूल है, जस्ट हैव अ लुक हियर। इसको मैं कुछ नेम्स दे रही हूँ बेटा, PQRS हो गए, U और V नेम दे रही हूँ। ओके क्लास, जस्ट लुक हियर। अब देखो, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, तुमने अभी अंदर PQRS को पैरेललोग्राम बोला था, तो QR इज पैरेलल टू SP। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। आपने अभी अभी प्रूव किया था PQRS इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबाउट। QR और SP पैरेलल है, तो कैन आई से, आई एम सो सॉरी, QR इज पैरेलल टू नॉट रिक्वायर्ड SP, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। देखो, QR इज पैरेलल टू BD। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से QR और BD पैरेलल होंगे, इसका मतलब RU पैरेलल होगा BO के। ये और ये पूरी पैरेलल है, तो इनके पास भी तो पैरेलल होंगे। RU विल बी पैरेलल टू BO। यस, सिमिलरली RS पूरा पैरेलल था AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, RS पूरा AC के पैरेलल था, इसका मतलब RV विल बी पैरेलल टू OU। ये पूरा RS पैरेलल है हमारा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो इनके पास भी तो पैरेलल होंगे, RV विल बी पैरेलल टू OU। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इट मींस दिस छोटा सा हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है। सो दिस इंप्लाइज दैट UR VO इज अ पैरेललोग्राम। चलो, पैरेललोग्राम तो हो गया। क्या हुआ इससे? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो एंगल O यानी एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल R। ये छोटा सा पैरेललोग्राम तुमने प्रूव कर दिया, तो यानी एंगल R विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ये 90 है, तो ये भी 90 डिग्री होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। छोटा सा पैरेललोग्राम प्रूव किया, ये 90 था, तो ये भी 90 हो गया। देखो, तुमने इसको पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर दिया था PQRS को, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो सारे एंगल्स 90 ही होंगे। कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री है, इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, है ना। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जस्ट राइटिंग इट हियर। This implies that PQRS is a parallelogram with each angle 90 degree. So it's a parallelogram. So it's a rectangle. I'm so sorry. देखो बच्चा, इट्स सो वेरी इजी। मैंने एक को 90 डिग्री प्रूव करके सबको 90 डिग्री कैसे प्रूव कर दिया, वेरी इजी। एंगल R 90 डिग्री है, ये को एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम सम 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। ये 90 है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो P भी 90 डिग्री होगा। S 90 है, तो Q भी 90 डिग्री होगा। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इट्स अ पैरेललोग्राम विथ एंगल 90 डिग्री, देन दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, राइट? ओके, नाउ question number 3, you will do it by yourself. Okay, question number 4, I'm just explaining it to you. Question number 4 is saying ABCD is a trapezium. It's a trapezium.
Okay, now ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. What is given in the question? It is given AB is parallel to CD, right? And BD is diagonal, E is the midpoint of AD. E is midpoint of AD, and we need to prove F is midpoint of BC. Okay. ABCD, BD is a diagonal and E is midpoint of AB. A line is drawn through E parallel to AB. E से जो line